नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में गेस्ट है मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों का आप अपना परिचय बताएं। आप सभी को सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने हमें अपने बहुजन प्लेनेट पर जगह दी। मेरा नाम विप्लव यादव डोलू है। मैं जो हूँ बस इसी मिशन में लगा हुआ हूँ कि किस प्रकार ये मनवादी सत्ता से हम लोग को मुक्ति मिले और हमारे देश पर हम लोगों का शासन हो। अभी मिल्कीपुर का इलेक्शन हुआ। जिस तरीके से इलेक्शन आशाएं लगाई जा रही थी, ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी वहां एक बार फिर से जिस तरीके से लोकसभा में अयोध्या में विजयी हासिल किया था, उसी तरीके से मिल्कीपुर भी जीतने वाले हैं। लेकिन इसका उलट हो गया। आखिर कैसे हो गया ये? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो भाजपा के लोग हैं, सबसे पहले जो अयोध्या की हार से बौखलाए हुए थे। इसीलिए जब उपचुनाव हुआ तब इन्होंने मिल्कीपुर को उससे अलग रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि हम लोग जो है बाद में इसका चुनाव कराएंगे और इसके साथ कोई ना कोई गणित करेंगे और विपक्ष को मतलब कि समाजवादी पार्टी को हराएंगे, जिससे वो अयोध्या की हार का बदला लेना चाहते थे। और वास्तव में वहाँ की जनता से अगर चाहे तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी। लेकिन इन्होंने इतनी धांधली की है। अभी आप वीडियो देखे होंगे कि एक आदमी बता रहा था कि हमारे यहाँ 55 वोट है, केवल 4 लोगों का वोटिंग की पर्ची आई है। इसी प्रकार जो है वो लोग वोट काटने का काम करते हैं। वास्तव में जनता इनके पक्ष में है नहीं। कुछ लोग हैं जो इनके साथ हैं, जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, तो उन्हीं के साथ ही लेकर सरकार तो बना नहीं पाएंगे। तो इसके लिए विपक्ष के वोट को काटना जरूरी है। तो ये लोग काम क्या करते हैं कि सबसे पहले विपक्ष के वोटों को काटते हैं। जैसे आपने मिल्कीपुर में देखा कि ये विपक्ष के जो वोट हैं अधिकांशतः यादव में बस्तियों में और मुस्लिम बस्तियों में, ये यादवों के वोट काट देते हैं। जैसा कि बीजेपी के कुछ गुप्त स्रोत से हमें पता चला है कि इनका मेन मोटिव यही रहता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का वोट काटा जाए और ताकि लोग वोट न देने पाए और बीजेपी को बढ़ोतरी करके जिताया जा सके। तो क्या इसमें क्या कहेंगे आप? बीजेपी से हारे हैं या फिर प्रशासन के लोगों से हारे हैं? बीजेपी कभी इतनी ताकतवर थी ही नहीं कि हमें हरा सके या हमारी पार्टी को हरा सके। हमें बीजेपी अपने जीतने के लिए जो भी शासन सत्ता पावर उसके पास है उसका दुरुपयोग करती है, जिसके कारण कहीं न कहीं लोग हमारे लोग बेबस हैं, जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ता है। अभी चुनाव के दौरान ही, चुनाव के पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस वाले एक कार्यकर्ता को गाली गलौज करते हुए ये कह रहे थे कि आपको मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसे गाली गलौज करे। तो क्या मामला है पूरा, किस तरीके से देखते हैं इसको? अब उस मामले के पीछे मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा कि उसमें जो है जो नेता थे, क्या नाम था उनका? प्रदीप यादव नाम था शायद। तो प्रदीप यादव के पक्ष में कोई बीजेपी का नेता बोला था कि हम आपके साथ हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको अखिलेश यादव जी के पास भेजा गया रहा हो। तो इस बारे में मैं बहुत कुछ क्लियर हूँ नहीं, तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। आखिर जिस तरीके से ये चुनाव हुआ, जिसमें आपने आरोप लगाया कि प्रशासन के द्वारा किस तरीके से धांधली करवाई गई, और इसमें चुनाव आयोग भी शामिल था एकदम। तो इसमें अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को मरा हुआ साबित किया, कफन तक उन्होंने भेंट करने का काम किया। तो आखिर क्या कारण है कि बड़े पैमाने पे देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ कोई रैली, प्रदर्शन या सड़कों पे जन आंदोलन जैसी गतिविधि देखने को नहीं मिल रही? क्या कारण है? चुनाव हारने के बाद ही ये सारी चीजें, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। जैसे देखिए, चुनाव से पहले विपक्ष जो है हमारा एक नहीं है। बात ये है कि हर जो स्टेट के लोग हैं अलग अलग लड़ रहे हैं। तो जब जिस स्टेट का चुनाव होता है तब उस स्टेट के लोग जागते हैं और कभी ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे, कभी सत्ता के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन अगर ये लोग एक होकर लड़ाई लड़ें तो निश्चित है कि ये लोग विजय हासिल करेंगे। लेकिन जो सत्ता के लोग हैं ये साम दाम दंड भेद आज तरीके लगाकर कभी विपक्ष को एकजुट होने ही नहीं देते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा विपक्ष एकजुट हो गया उस दिन सत्ता में बैठे लोगों का पता नहीं चलेगा। तो विपक्ष को एकजुट करने का काम कौन करेगा? किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। विपक्ष को एकजुट करने का काम तो करना पड़ेगा। जैसे विपक्ष को एकजुट करने का काम कुछ समय पहले हुआ था।
जिसमें नीतीश कुमार वगैरह लोग आगे आए थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार को आप जानते ही हैं, वो अपने फायदे के लिए किधर भी पलटी मार सकते हैं। तो फिर यहीं कहीं ये जो पीडीए गठबंधन है आज के समय में, वही आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि भविष्य में इसका हमें अच्छा परिणाम देखने को मिले, जैसा कि हमने अभी लोकसभा चुनाव में देखा कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश से लगभग गायब हो चुकी थी। उन्होंने जो भी उल्टे सीधे तरीके अपनाकर कुछ सीटें जीत ली, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पता नहीं चलता। जी। तो अभी आपने भविष्य की बात करी, तो क्या 2027 जो 27 की बात है, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो आखिर विपक्ष को एकजुट करके 2027 का इलेक्शन किस तरीके से बीजेपी के जो हाथ में सत्ता है, कैसे छीनेंगे आप? जैसे देखिए 2027 को लेकर अगर बात किया जाए, तो हमारा या हमारी पार्टी का जो भी मिशन है पीडीए एकता का, तो हम लोग पीडीए को जोड़ने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। जगह जगह पीडीए की पंचायतें हो रही हैं और लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो इससे ये देखने में समझ में आ रहा है कि हम लोग 2027 में बीजेपी को जरूर जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे समाजवादी के कार्यकर्ता, और जिस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से धांधली करके प्रशासन के लोगों के द्वारा, बड़ा आरोप लग रहा है कि प्रशासन के लोगों के द्वारा मिल-जुल कर बीजेपी को अयोध्या की सीट हारने के बाद उसकी खानापूर्ति के लिए किस तरीके से जिताने का काम किया गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए बहुजन प्लैनेट के साथ। शुक्रिया।